इश्क किया है तो मसाइब व आलाम का भी सामना करना पड़ेगा। इश्क किया है मेरे अजीजों तो याद रखना आपको इम्तिहानात के रास्तों से गुजरना पड़ेगा। इश्क किया है तो आपकी राहों में कांटे भी बिछाए जाएंगे। याद रखना मेरे अजीजों, इश्क के अंदर बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन एक बात और याद रखो, जब बंदा आशिक बन जाया करता है, जब बंदा मेरे अजीजों सच्चा आशिक बन जाता है, तो वो परेशानियों से नहीं घबराता, मुसीबतों से नहीं घबराता है, बल्कि खुशी खुशी उस परेशानी को अपने सीने से लगाता है। आओ जरा तारीख को उठा करके देखो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए। ये इश्क ही तो था। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम छुरी चलवाने के लिए अपनी गर्दन पर तैयार हो गए। ये इश्क ही था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में, बेटा सालों से निगाहों के सामने से गायब है, आप रोते रहे, आंखों की बीनाई चली गई। ये इश्क ही तो था। हजरत यूसुफ को कैद खाने में डाला गया। ये इश्क ही तो था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। ये इश्क ही तो था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तमाम तर बीमारियों पर सब्र किया। याद रखना ये इश्क ही तो था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ में मैदाने करबला में पहुंचे। ये इश्क ही तो था। मैदाने करबला में एक एक करके गर्दनें उतर रही हैं, शहीद हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, लेकिन ज़बान पर एक भी जुमला नहीं आया। ये इश्क ही तो था। याद रखना जब इश्क करोगे तो आपको इसी तरह से इम्तिहानात देने पड़ेंगे। इश्क इम्तिहान लेता है, ये बात हकीकत है। और मेरे अजीजों एक बात और याद रखना, इश्क दो इश्कों पे ही करता है इक्तिफा। एक है इश्क हकीकी, एक है इश्क मुस्तफा। ये दोनों चीजें हैं। और हकीकत में इश्क खुदा जिसके दिल के अंदर है, इश्क मुस्तफा दिल के अंदर है, तो वो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अब एक आपको मैं मिसाल देता हूँ इसी इश्क की। और दौरे हाजिर के अंदर जो चल रहा है ना, आप उसको भी अपने जहन में रखें। जो लोग कह रहे हैं कि यार ये मुसलमानों पर जो परेशानियां आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, याद रखो हम पर क्या परेशानियां आ रही हैं, हम पर क्या मुसीबतें आ रही हैं। वजह क्या है उसकी? वजह सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाले, सिर्फ इस वजह से परेशानियां आ रही। लेकिन आओ तारीख इस्लाम को उठा करके देखो, आपको पता चल जाएगा मेरे अजीजों कि आज जो हम पर परेशानियां आ रही हैं और जो सहाबा पर परेशानियां आई, जो इस्लाम के शुरुआती दौर में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने मसाइब व आलाम का सामना किया, उन परेशानियों को एक तरफ रखो, आज की परेशानी को एक तरफ रखो। याद रखना हमारी तुम्हारी परेशानी उन परेशानियों के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। उन्होंने कितनी परेशानियां उठाई, कितनी मुसीबतें उठाई हैं। किसी सहाबी का घर जला दिया गया, किसी सहाबी के बीच में से दो टुकड़े कर दिए गए, किसी सहाबी के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ एक ही थी कि आपको ये इश्क निकालना पड़ेगा। जो इश्क किया है ना तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, इस सीने से निकालना पड़ेगा। अब एक सहाबी का मुझे नाम याद आता है, नाम है सहाबी रसूल का
हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रदियल्लाहु ताला, बड़ा प्यारा आपका ये वाक़या है मेरे अजीजों। रब्बे काबा की कसम, अगर आप दिल की गहराइयों से इसको सुनने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा यार कि वाकई कैसा इश्क किया अल्लाह के रसूल से और मजहब इस्लाम के लिए कितनी परेशानियां उठाई। और ये मत भूलना, अल्लाह कल भी कादिर था, अल्लाह आज भी कादिर है, लेकिन जो मामला मेरे अजीजों हिकमत अमली का है ना, जो लिखा है मुकद्दर में, वो नहीं होना है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदियल्लाहु ताला, ये वही सहाबी है कि जिनको लोग गलत नस्ब वाला कहते थे, हरामी कहा करते थे। लोग कहते थे ए अब्दुल्ला, जिसको तू अपना बाप मानता है, हकीकत में वो तेरा बाप नहीं है, बल्कि तेरा बाप तो कोई और है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, आज जो तुम्हें पूछना हो पूछ लो, आज जो भी पूछोगे तुमको बताया जाएगा। यही हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इन्होंने जब इतना सुना तो अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, ये खुश हो गए कि आज अच्छा मौका है कि मैं अल्लाह के रसूल से पूछूं कि हकीकत में मेरा बाप कौन है। आप खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, ऐ मेरे आका, लोग मुझे कहते हैं कि तेरा नस्ब ठीक नहीं है, तू किसी और का है, बाप किसी और को मानता है। या रसूल अल्लाह, आज इन लोगों के सामने आप फैसला कर दीजिए। मेरे आका, आप जो बता देंगे वही मान लिया जाएगा। आप बता दीजिए कि मेरा बाप कौन है। रसूलुल्लाह, आप बता दीजिए। तो आका ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, तेरा नस्ब गलत नहीं है बल्कि सही है। जो तेरा बाप है हकीकत में वही तेरा बाप है। ये लोग तुझे गलत चिढ़ाते हैं या गलत कहते हैं कि तेरी माँ ने कहीं पर माज़अल्लाह गलत काम कराया या हराम कारी। जब माँ को पता चला कि बेटे ने भरे मजमे में आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि मेरा बाप कौन है, हकीकी बाप कौन है, ये पूछा गया। माँ ने कहा, बेटे ये बता, एक बार मुझसे आकर के पूछ लेता, क्या तू अपनी माँ को जलील करवाना चाहता था? ऐ मेरे बेटे, क्या तू अपनी माँ को रुसवा करना चाहता था? अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे, ऐ मेरी वालिदा, याद रखना मेरा वो मकसद नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर है, आज आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको मेरा बाप करार दे देते, यहाँ तक कि गुलाम को भी अगर मेरा बाप बता देते तो मैं उसको अपना बाप तस्लीम कर लेता। यही हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा है कि हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 80 सहाबाए किराम को ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया, कुफार गिरफ्तार करके ले गए। और मेरे अजीजों, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा भी उसमें शामिल है। जब वो पकड़ करके ले गए तो अब वहां झगड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का तो था नहीं, क्योंकि ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं। ये बात अलग है कि उनका एक तरीका अलग है मानने का, उनका एक ढंग अलग है मानने का अल्लाह रब्बुल इज्जत को। तो जब झगड़ा हकीकत में क्या था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का, हजरत हुज़ाफा रदियल्लाहु ताला अन्हु को लालच दिया गया। ईसाइयों ने हमेशा यही काम किया। कुर्बानियां याद रखो, कुर्बानियां आज जो परेशानी आ रही है इनको भुला दो, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है इन कुर्बानियों के सामने।
काफिर कहने लगा, ईसाई कहने लगा, ए हुज़ाफा मजहबे ईसाइयत को अपना लो, तुम्हें फला जगह का बादशाह मुकर्रर कर दिया जाएगा। बादशाह के वक्त ने कहा कि तुम्हें मैं अपनी बेटी दे दूंगा, अपनी बेटी से शादी करवा दूंगा, माल दिया जाएगा। हजरत हुज़ाफा इनकार करते रहे, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईसाइयों ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साथी को नंगा किया गया, उसके बाद में उल्टा लटकाया गया, तीरों की बारिश की गई, तीर बरसाए गए। हजरत हुज़ाफा सारा मंजर देख रहे हैं। बादशाह के वक्त ने सोचा शायद कि ये पिघल जाए, इसका दिल बदल जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, कैसा ईमान होगा सहाबा का। हजरत हुज़ाफा कहते हैं मैं अब भी नहीं बदलूंगा, मैं मोहम्मद अरबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका दामन नहीं छोड़ूंगा। हजरत हुज़ाफा इंकार करते रहे, इंकार करते रहे हजरत हुज़ाफा। तो उन्होंने फिर तीसरा रास्ता इख्तियार किया, जो ये मैंने सारा वाक़या आपके सामने रखा है ना मेरे अजीजों, इस तीसरी बात को बताने के लिए बादशाह वक्त ने हुक्म दिया कि एक कड़ाव लाया जाए बड़ा सा, उसमें तेल डाला जाए। तेल डाला गया, आग जलाई गई, उसके नीचे गरम किया गया, तेल को बहुत तेज गरम किया गया। फिर हजरत हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साथी को और लाया गया। तवज्जो करना मेरे अज़ीज़, आपकी निगाहों के सामने आपके साथी को गरम तेल में डाल दिया गया। तारीख के अंदर आता है इधर तेल में डाला, उधर फौरन हड्डियों से मांस मिनटों के सेकंडों में दूर हो जाता है। मंजर देखें आप कैसा होगा। कभी सोचे अकेले में कि इस्लाम के लिए, मजहब इस्लाम के लिए किस तरह की कुर्बानियां साहबा ने दी। हजरत हुज़ाफा इनकार करते रहे, नहीं नहीं कुछ भी कर लो, दामने मुस्तफा को नहीं छोड़ा जाएगा, इश्क़े मुस्तफा को दिल से नहीं निकाला जाएगा। हजरत हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अब पकड़ लिया गया, कड़ाव के करीब लाया गया। आपके डालने का नंबर है। जैसे ही करीब पहुंचे हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे। बादशाह के वक्त ने कहा ठहर जाओ, हो सकता है कि ये मौत के डर की वजह से मान जाए, क्योंकि ये रोने लगा है, इसकी आंखों में आंसू आ गए, हो सकता है ये डर गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, रोने लगे। तो पूछा हुज़ाफा तैयार हो मजहब ईसाईयत कबूल करने के लिए? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा आप फरमाते मेरे अजीजों कि याद रखना ऐ काफिरों, याद रखना मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे दिल में मौत का डर है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये मेरी एक जान है, मेरे आका के नाम पर एक ही बार में कुर्बान हो जाएगी। अफसोस मुझे इस बात का है, दर्द मुझे इस बात का है, मेरी आंख से जो आंसू निकला है वो इस वजह से निकला है कि एक ही जान एक ही बार में कुर्बान। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे ऐसी हजारों जाने अता फरमाए और मैं आका के नाम पर कुर्बान करता चला जाऊं। गोया कि हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ये फरमा रहे हैं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर ही वारा करूं मैं।